हेलो एवरीवन, आज हो चुका है आप लोगों का 2 जुलाई। अब आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है सीटेट के लिए। अब थोड़ा सा हम ट्रिक पे चलेंगे, थोड़ी सी चीजें जो है हम ट्रिक के अकॉर्डिंग समझेंगे। कैसे जो है जिस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ ना समझ में आ रहा हो या क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, उसका मीनिंग ना समझ में आ रहा हो, तो आप लोग कौन से ट्रिक को अपना करके जो है इजीली उसका आंसर दे सकते हो। और 95-99% जो चांसेस रहता है कि वो आपका आंसर राइट ही होगा। इस पर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उस ट्रिक का नाम है टैग वर्ड। टैग वर्ड पॉजिटिव और निगेटिव को बस समझ लेना है एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन, देखो सीटेट में ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते ही हैं जो हमें समझ में नहीं आता है कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन उस समय हम इस अगर टैग वर्ड का यूज करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको सीटेट और टीचिंग से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है जिससे कि आप लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सके। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट टैग वर्ड होता है, सीटेट का है ये। वैसे टैग वर्ड क्या होता है? टैग वर्ड वो होता है जो आपको क्वेश्चंस को समझने में मदद करे कि आपका जो है क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। इसमें 2 तरह के वर्ड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। निगेटिव पॉजिटिव वर्ड में वैसे वर्ड्स को हम रखते हैं जो कि हमें लाइफ के बारे में, बच्चों के बारे में जो है पॉजिटिविटी देती है। सबसे पहले तो ये याद रखना कि जब भी आप सीटेट का क्वेश्चन कर रहे हो, समझ लेना चाइल्ड यानी कि बच्चा ही जो है सेंटर में है। उसी के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है, हर तरह से जो है ये सोचना है कि बच्चा क्या सोचेगा, बच्चे का फायदा किस में होगा। इसमें टीचर या बाकी चीजों का फायदा देखना ही नहीं, सिर्फ बच्चे का फायदा देखना है। सिंपल समझना, मतलब स्टूडेंट को, बच्चे को जस्ट लाइक आप ये ट्रीट करो कि सर्वोपरि है, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो ये जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं वो जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, सर्वांगीण विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, ये पॉजिटिव वर्ड है। तो जब भी आप लोगों का क्वेश्चन पॉजिटिव में रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव समझना, जिसमें नहीं लगा हुआ रहता है क्वेश्चन में वो निगेटिव हो जाता है। तो अगर आप लोगों का क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछ रहा है कि बच्चे का विकास किस प्रकार का होना चाहिए, इसी तरह से तो किस प्रकार का होना चाहिए ये तो पॉजिटिव है, तो इसमें ऑप्शंस में आपको जाना है और पॉजिटिव वर्ड ही चुनना है। तो उसमें से आपका सर्वांगीण विकास जो है होगा। इसी तरह से करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। इसके लिए एक थोड़ा सा मैं ट्रिक आपको बता देती हूँ जो समझना जरूरी है, फिर उसके बाद हम लोग वर्ड में आते हैं। एक चीज याद रखो कि इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, पॉजिटिव वर्ड को, पॉजिटिव टैग वर्ड को यूज कैसे करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन, इतना तो आपको फाइंड आउट कर ही सकते हो आप लोग, अगर आपका क्वेश्चन जो है पॉजिटिव में है, ठीक है, अगर जैसे कि सकारात्मक क्वेश्चन है कि बच्चे का विकास किस प्रकार होना चाहिए, यह पॉजिटिव है, ठीक है, किस प्रकार होना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव है। अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है, पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव होगा, तो आपको ऑप्शंस में जाना है और उसमें से ढूंढना है कि पॉजिटिव वर्ड कौन सा है। अब जैसे सर्वांगीण विकास लिख देता है तो वो तो आपका पॉजिटिव हो गया। अगर उसमें से जो है कुछ निगेटिव वर्ड्स लिख देंगे तो वो आप लोगों को हटा देना। अब अभी हम जब वर्ड्स में आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगी निगेटिव वर्ड कैसा होगा। ये एक हो गया। सेकेंड रहता है कि अगर क्वेश्चन आप लोगों का निगेटिव में पूछ रहा है कि बच्चे का जो है विकास किस प्रकार का नहीं होना चाहिए, है ना, बच्चे का विकास किस प्रकार का नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा पूछ रहा है तो उसमें आपको निगेटिव जो है आंसर ढूंढना है। तो उसमें ऑप्शंस में से आपको जो है निगेटिव आंसर ढूंढना होगा। ये ट्रिक एकदम याद रखना है। पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव ऑप्शन देखना है और निगेटिव क्वेश्चन के लिए निगेटिव आंसर देखना है। अब थोड़ा सा हम इसमें आ जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, पॉजिटिव के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया। अब देखो यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है पुस्तक केंद्रित शिक्षा यानी बुक सेंटर्ड एजुकेशन। ऐसे आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारा एजुकेशन यानी शिक्षा जो है किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। अगर ये पूछ दे कि शिक्षा जो है
वो किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पर है ये निगेटिव, नहीं लिख दिया है, तो ऑप्शन में अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड या बाल केंद्रित ऐसा कोई पॉजिटिव वर्ड ढूंढ देंगे तब तो वो गलत हो जाएगा। तो हम उसमें क्या ढूंढेंगे, पुस्तक केंद्रित है या फिर शिक्षक केंद्रित है, ये सब निगेटिव है। अगर ये इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा उसे हम टिक कर देंगे। तो जब यहां नहीं लगा हुआ है तो हम लोग निगेटिव को ढूंढेंगे, निगेटिव जो है वर्ड ऑप्शंस में देखेंगे, और अगर यहां पर पॉजिटिव रहेगा कि शिक्षा किस प्रकार का होना चाहिए तो इसमें से ढूंढेंगे जिसमें आपको चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो पॉजिटिव वर्ड में आएगा। क्लियर। अब थोड़ा सा इसको आप लोगों को मैं सारे वर्ड्स बता दूं ताकि वन बाय वन समझ लो। जैसे देखो यहां पर है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद से जो है करके सीखे, ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक। हस्तपरक अनुभव यानी कि जो है अपनी एक्टिविटी के थ्रू जो है बच्चा काम करे, अपने एक्सपीरियंस से सीखे, सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखे, अपने हाथों से जो काम करके सीखे। सम्मान, रिस्पेक्ट, बच्चे को सम्मान देना बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट चाहिए। एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में बच्चे खुद के लिए वो सम्मान मांगते हैं तभी सम्मान देते हैं वो। लगाव, बच्चे का लगाव, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। आपको और कुछ वर्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन किसको, एनकरेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो किसको दिया जाना चाहिए, बच्चे को। ये भी हो सकता है कि किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाए, तो उसमें भी क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव वाला ढूंढना है ना। फिर जिज्ञासा, फिर बाल केंद्रित शिक्षा, फिर उसके बाद से आप लोग का है व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी, ये सारे चीजें आपको पॉजिटिव में है, ये सारे वर्ड्स जो है आपके पॉजिटिव है। जब ये क्वेश्चन में आपके रहेगा या फिर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव में रहेगा और ये ऑप्शंस रहेंगे इसमें से कोई एक, तो उसको टिक कर दोगे। तो इतना तो इजी है कि क्वेश्चन निगेटिव है या पॉजिटिव है फाइंड आउट करो। जब भी आपको कोई क्वेश्चन सीटेट में नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या पूछ रहा है या इसका आंसर क्या होगा, तो इस वाले ट्रिक को अपना करके आप आंसर दे सकते हैं। अब निगेटिव वर्ड्स में आ जाए, पुस्तक केंद्रित यानी कि बुक सेंटर्ड, करिकुलम सेंटर्ड भी बोला जाता है, शिक्षक केंद्रित, कोरी स्लेट या खाली स्लेट। अब इसको समझो। जैसे कि आप जानते हो कि पहले के टाइम में यह बोला जाता था कि बच्चे का दिमाग जो है कोरी स्लेट यानी खाली स्लेट है, जिसमें टीचर और जो पेरेंट्स होते हैं जो चाहे वो लिखेंगे और जो लिखेंगे वही बच्चा सीखेगा। ये पहले का डेफिनेशन हुआ करता था, जो टेबुला रासा वाला याद रखना, टेबुला रासा का, ये पहले का था। लेकिन अब क्या हम मानते हैं, अब हम ये मानते हैं कि बच्चा का दिमाग कोरी स्लेट नहीं है, बच्चे के दिमाग में ऑलरेडी उसमें जो है उसकी क्षमता, एबिलिटी होती है, बस हमारा काम है उनकी उस एबिलिटी को बाहर निकालना और हेल्प करना। ठीक है, तो इसीलिए कोरी स्लेट और खाली स्लेट वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना कि ये निगेटिव है और निगेटिव ही ऑप्शन में रहेगा तो ही चुनना है। ठीक। लैंगिक असमानता, जैसे क्वेश्चन आता है ना कि बच्चे जो हैं लड़कों को जो है मैथ्स अच्छे से समझ में आता है, लड़कियों को मैथ्स कम समझ में आता है, ये स्टेटमेंट बताइए कि किस प्रकार का है, तो लैंगिक असमानता का है। देखो ये क्वेश्चन आप समझ लेना, लड़कों को मैथ्स अच्छे से समझ में आता है, लड़कियों को मैथ्स नहीं समझ में आता या उनके तुलना में कम समझ में आता है, कम वर्ड जो यूज हुआ ये निगेटिव है ना, निगेटिव है कम, तो ये कम वर्ड यूज हुआ, दैट मीन्स कि क्वेश्चन तो हमारा है निगेटिव में, तो हमारे ऑप्शंस में भी निगेटिव ही वर्ड को चुनना है। तो लैंगिक असमानता या पक्षपात इस तरह का अगर वर्ड दिया गया है तो वो निगेटिव हो गया। जरूरी नहीं है कि हर वर्ड के आगे नॉट लगा रहे, आप के अलावा, ये सारे, के बजाय, ये सारे निगेटिव वर्ड है, और ये वर्ड अगर आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं तो आपका आंसर भी निगेटिव होगा। ठीक, चलो और भी कुछ मैं बताती हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे हैं। जैसे देखो क्वेश्चन में आपका केवल लगा हुआ रहता है, मात्र लगा हुआ रहता है, सिवाय लगा हुआ रहता है, रटना लगा हुआ रहता है, ये सब निगेटिव है। जैसे बोलता है ना कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है, केवल उस मतलब इसमें से कौन सा जो है विकास का सिद्धांत जो है इसको छोड़कर या केवल इसके नहीं है या फिर केवल इसके है, केवल जो वर्ड यूज कर दे,
तो आप लोगों का वो निगेटिव हो जाएगा, या बजाय यूज कर दे, या मात्र यूज कर दे, तो या ही यूज कर दे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है आपके निगेटिव वर्ड है, और जब आंसर दोगे तो उसमें ऑप्शंस में निगेटिव ही समझोगे। जैसे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत है इसके सिवाय, सिवाय सिवाय दे देता है ना, तो देखो निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत है, तो जो है सो है, लेकिन सिवाय लिख दिया है यानी कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो निगेटिव हो गया। तो उसमें फिर हम निगेटिव को ही ऑप्शंस में देखेंगे, जो निगेटिव वर्ड होगा उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है, मतलब मैं इसको बताऊं आपको 80% तक जो है आप लोग अच्छे तरीके से सीटेट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस ट्रिक के आधार पे। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि क्वेश्चन समझना भी जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि पूरा इसी पे डिपेंडेंट हो जाओ, इस पर डिपेंडेंट मत होना। हाँ, इसको यूज करना कि जैसे कि आपके पास सारा हथियार खत्म हो गया तो इस वेपन को यूज करने के लिए इसको समझ के रखना है, बट क्वेश्चन समझना भी जरूरी होता है। याद करना, अब हम जैसे कि बच्चों को बोलते हैं याद करवा दिया जाए, तो ये सब रोट मेथड हो गया ना, रटना बोलते हैं ना कि बच्चे को ये रटवा दिया जाए, ये सभी चीजों को तो 2005 एनसीएफ के बाद से बैन कर दिया गया, तो ये भी निगेटिव है। बच्चों को स्मरण करवाना या स्मरण करना, ये सब निगेटिव वर्ड है। फिर है कंठस्थ या फिर कंठस्थ करवाना, वही लर्न करवाना ही है। या दंड या सजा, शिकायत, समस्या, बोझ, ये सभी के सभी निगेटिव वर्ड है, ठीक है। एक सेकेंड, फिर उसके बाद से आप लोग का अनुशासन, निष्क्रिय, इसमें सक्रिय आ जाएगा, इस वाले में सक्रिय रहेगा और इसमें निष्क्रिय रहेगा। तो बच्चे का पार्टिसिपेशन सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, और इसमें पैसिव दिया गया है तो ये निगेटिव हो जा रहा है। इसी तरह से कुछ और शब्द है, ये सारे शब्द को मतलब अच्छे से समझ लोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होने वाली है। क्षेत्र भ्रमण यानी अनुभव, जिसको हम एक्सकर्सन कहते हैं, बच्चे को जो है हम स्टडी टूर पर लेकर जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि इनमें से कौन सा जो है बच्चे के लिए सबसे अच्छी विधि होगी बच्चे को समझाना, तो ये पॉजिटिव है। ऑप्शन में अगर आपको क्षेत्र भ्रमण या ऐसा एक्सकर्सन लिखा रहेगा तो उसको टिक कर दोगे। फिर हो जाता है अग्रोन्मुखी व्यवहार, बच्चों के विचार, बच्चे का थॉट प्रोसेस। कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो बच्चा पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें हमें पॉजिटिव ही आंसर देना है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, ये तो बहुत ही पॉजिटिव है, आपको पता ही है कि बच्चे का क्रिएटिव होना। पूरी तरीके से बच्चे को सेंटर में रख दो कि इसी के अकॉर्डिंग हमें सोचना है, फिर आधा तो प्रॉब्लम वही खत्म हो जाता है। मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी पे फोकस करता है सृजनात्मकता। नवीनता, लचीलापन, धारा प्रवाह, ये सभी के सभी जो है आपके सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी के पार्ट है। तो इसमें से कोई भी अगर वर्ड रहता है दैट मीन्स कि पॉजिटिव है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अपसारी चिंतन, निदान के बाद उपचार जो डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल होता है, आत्मनिर्भर उत्तरदायित्व, सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सभी पॉजिटिव वर्ड। एंड यहाँ पर बच्चों की गलतियों को इंगित करना, ये निगेटिव है। ये चीज हमें नहीं करना है, स्पेशली सभी बच्चों के सामने तो नहीं करना है, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम उन्हें पॉजिटिव में बताएंगे, तो ये निगेटिव वर्ड है, निगेटिव होगा। उपेक्षा या अपेक्षा, व्याकरण पर बल देना, ये भी निगेटिव है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं उसमें हम बच्चों को रूल्स रेगुलेशन उनके ऊपर थोपना नहीं चाहते हैं। अंक, ग्रेड, रैंकिंग, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, किसी पर किस दूसरे की तुलना पर अधिकतर ध्यान देना, ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह डिवाइड करना, कि ये लड़कियां हैं तो इस साइड आएंगे, लड़के हैं इस साइड आएंगे, या ये अच्छे बच्चे हैं, ब्रिलियंट बच्चे हैं तो इस साइड, और ये वीक बच्चे हैं तो इस साइड, नहीं होना चाहिए। तुलना और पक्षपात, अलग करना, वर्गीकरण करना, नियंत्रित करना, बंद अंत वाले प्रश्न, अभिसारी चिंतन, पुरस्कार, और ये सारी चीजें हमें नहीं करना है। समझ में आया? तो ये इधर आ गए पॉजिटिव वर्ड्स, ये आ गए निगेटिव वर्ड्स। जिस क्वेश्चन में फंसोगे क्वेश्चन देख लेना है कि पॉजिटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा, वो आपके ऑप्शंस में से पॉजिटिव ऑप्शन चुनना है, और अगर आपका निगेटिव है तो निगेटिव ऑप्शन चुनना है।
एकदम सिंपल है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस अभी बस 2-4 दिन है, तो इसको भी अच्छे से समझ लो। और ये ट्रिक आपको उस समय काम आएगा जब आप किसी क्वेश्चन में फंसोगे सीटेट में, तो उस समय इस ट्रिक को अपना करके आप इजिली जो है मार्क्स ले सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगे, जो आप लोगों के लिए जरूरी होंगे, बिल्कुल ला करके हम लोग आपको इस चैनल पर देते रहेंगे। टेक केयर एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीट।